वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर लास्ट वीडियो में हमने लेज़र ग्रुप से रिलेटेड बात करी थी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम के बारे में। आज जो फर्दर ग्रुप्स हैं टैली में जो हम मेंटेन करते हैं, किस ट्रांजैक्शंस को किस हेड में मेंटेन करते हैं, वो सभी ग्रुप्स को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा एक हेड है परचेज, जिसका अकाउंट सेम नाम से होता है यानी कि परचेज अकाउंट, वो हमारा मेंटेन होता है डेबिट साइड में। यानी कि परचेज अकाउंट एक अलग हेड है, जैसा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड था और इनडायरेक्ट इनकम हेड था। इसी तरीके से ये है हमारा फोर्थ अकाउंट, परचेज अकाउंट। अब नॉर्मली अगर हम करते हैं परचेज रिटर्न, क्योंकि हमें एक्चुअल परचेज निकालनी है तो वो तभी निकलेगी जब हमने परचेज रिटर्न घटा दिया हो परचेजेस में से। और परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड लिखा हो या परचेज रिटर्न लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है और ये होती है परचेजेस में से कम। तो आपको क्या करना है, हमारा जो परचेज है वो होता है डेबिट साइड में मेंटेन, लेकिन परचेज रिटर्न को हमें कर देना है क्रेडिट साइड में मेंटेन। तो ये ऑटोमेटिकली परचेज में से हो जाएगी कम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा होता है सेल अकाउंट, और इसी तरीके से अगर हम एक्चुअल सेल निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, सेल रिटर्न को उसमें से घटाना होगा। फ़िलहाल तो हमारा जो सेल्स का लेज़र है वो जाता है सेल अकाउंट के अंदर और क्रेडिट साइड में होता है ये मेंटेन। सेल अकाउंट हमारा एक अलग हेड है। इसी तरीके से अगर माल हुआ है हमारा बेचा हुआ, हमें वापसी रिसीव हुआ है, तो सेल रिटर्न का जो अकाउंट है होगा तो वही अकाउंट, लेकिन उसे हम कर देंगे रिवर्स और वो होगा डेबिट साइड में मेंटेन। तो ऐसा हमें करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो टैली में सेल रिटर्न जुड़ जाता है, जो कि गलत है। तो एक्चुअल निकालने के लिए हमें उसे करना पड़ता है रिवर्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक मैंने बताया परचेज रिटर्न, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, और एक है सेल रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। दोनों नाम का मतलब एक ही है। आपको हो सकता है रिटर्न इनवर्ड दिखे या हो सकता है सेल रिटर्न आएगा वो सेल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में। और एक हमारा थर्ड चीज़ जो हमें याद रखना है वो होती है हमारी ड्राइंग। और ड्राइंग का मतलब होता है ऑनर ने अपने पर्सनल काम के लिए अपनी कैपिटल में से वो पैसा निकाल लिया है। तो जैसे कैपिटल एक हेड है हमारा कैपिटल, जो कि जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर, ये हमारा एक हेड है। तो कैपिटल अकाउंट में ही हमारा ड्राइंग भी जाता है। नॉर्मली कैपिटल का अकाउंट जो मेंटेन होता है वो क्रेडिट साइड में होता है, लेकिन अगर ड्राइंग हम मेंशन कर रहे हैं तो ड्राइंग का जो अकाउंट होगा वो होगा डेबिट साइड में मेंटेन। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ड्राइंग को हमें मेंटेन करना है डेबिट साइड में, क्योंकि एज अ कैपिटल जब हम उसे लेते हैं तो उसका नेचर क्रेडिट साइड में होता है और मैनुअली हमें उसे बदलना होता है। एग्जाम्पल के लिए 1,00,000 रुपये में से अगर ऑनर ने 10,000 रुपये कर लिए हैं विड्रॉ, तो उसकी कैपिटल रह गई है 90,000 की। लेकिन अगर हम उसे क्रेडिट साइड से डेबिट साइड नहीं बदलते तो ये जुड़कर हो जाएगी 1,10,000, जो कि गलत है। इसलिए हमें कुछ ट्रांजैक्शंस में, जो कि टैली में हमें मैनुअली ध्यान रखना होता है, ड्राइंग, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, इनको मैनुअली बदलना होता है। बाकी हमारा जो एक हेड है फिक्स्ड असेट्स, उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस आती हैं वो फर्म की असेट्स होती हैं। असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर हैं, टूल्स हैं, कंपनी के इक्विपमेंट्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, कंपनी का पेटेंट्स, ये सब चीज़ें कंपनी की फिक्स्ड असेट्स में डाली जाती हैं। इसी तरीके से बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड अकाउंट, स्टॉक इन हैंड अकाउंट, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 61 से ब्रांड, बिल्डिंग, बिजनेस प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड, लीज होल्ड लैंड, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, ऑफिस फर्नीचर, प्लांट, टूल्स, ये सभी हमारी फर्म की असेट्स में मेंशन होती हैं और असेट्स डेबिट साइड में इंडिकेट होती हैं। इसी तरीके से फर्म का बैंक अकाउंट का जो अकाउंट है, जो ग्रुप है, वो बैंक अकाउंट होता है। कैश का कैश इन हैंड अकाउंट,
बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, अगर उधारी जारी होती है तो बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट वहाँ पर मेंशन होती है, वो एज ए क्रेडिट साइड में मेंटेन होता है। कैपिटल जो हम डिस्कस करे थे कि कैपिटल में जो ऑनर ने इन्वेस्टमेंट करा है, अगर हम उसमें से ड्राइंग कर लेते हैं तो उसे हमें करना होगा डेबिट साइड। इसी तरीके से आप देख सकते हैं परचेज अगर हम करते हैं, उसका लेज़र है परचेज अकाउंट, और रिटर्न करने पर उसे हम कर देंगे क्रेडिट साइड में मेंटेन। सेल का सेल अकाउंट, और अगर माल वापसी आता है बिका हुआ तो वो हम करेंगे डेबिट साइड में मेंटेन। तो ये लेज़र्स अभी हमने डिस्कस करे थे कि कौन से लेज़र्स हैं जिनमें हमें मैनुअली बदलना पड़ता है। तो वो था परचेज रिटर्न, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, सेल रिटर्न जिसे रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, और ड्राइंग। और जो हमारे स्टॉक ओपनिंग है वो जाएगा स्टॉक इन हैंड में। क्लोजिंग स्टॉक हम नॉर्मली बनाते नहीं हैं, उसकी एंट्री हम ओपनिंग स्टॉक के साथ करते हैं। बिल्स रिसीवेबल, गुडविल, आउटस्टैंडिंग इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये फर्म की होती हैं तरल संपत्ति यानी कि करंट असेट्स, जो हमारी डेबिट साइड में इंडिकेट होती हैं। असेट्स डेबिट साइड में होती हैं और जो लाइबिलिटी हैं वो होती हैं क्रेडिट साइड में मेंटेन, जिसमें करंट लाइबिलिटी में आप देख पाएंगे आउटस्टैंडिंग जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो भी हमें बिलों का भुगतान करना है, और जो हमारी प्रीपेड इनकम है जिनको हमें आगे जाके पे करना है, वो सब हमारी होती हैं करंट लाइबिलिटी में। अब लोन दो तरीके से हैं। अगर हमने लोन दिया है तो हमें वो एडवांस असेट्स के रूप में वापस मिलेगा, और लोन हमें अगर चुकाना है, अगर हमने उधार लिया है तो उसको हमें एज अ लाइबिलिटी मेंटेन करना है, और लाइबिलिटी आपकी मेंटेन होगी क्रेडिट साइड में। जो भी आपके टैक्सेस हैं, जीएसटी अगर हम नॉर्मली करेंगे तो सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, उसका हेड होगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। रिजर्व फंड का जो हेड है वो है रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का अलग हेड होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और हमारे जो मेन कंपनी के पॉइंट हैं क्रेडिटर और डेटर, जिनका अलग से हम ग्रुप मेंटेन करते हैं। क्रेडिटर का होता है सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि कुल देनदारी, और डेटर का होता है सन्ड्री डेटर, कुल देनदारी। लेनदारी और देनदारी ये हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि अगर फर्म में ना तो कोई माल लेने वाला होगा ना माल देने वाला, तो फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा और फर्म बंद हो जाएगी। तो ये थे कंपनी से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल। होपफुली आपको अब अच्छे से सारे हेड क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देखेंगे तो आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ओवरऑल हम सारे लेजर्स हेड पढ़ चुके हैं, और टैली से रिलेटेड पूरा फुल कोर्स आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर www.selfadhyan.in पर। वहाँ जाकर आप टैली सीख सकते हैं। टैली सीखने के बाद आप एज अ अकाउंटेंट जॉब कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड एक और कोर्स है वहाँ पर बिजी ट्यूटोरियल का, वो भी आप सीख सकते हैं और उसके बेस पर जॉब कर सकते हैं। तो आगे वीडियोस में हम और भी चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।